बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं, फैसलाबाद में सुई गैस की बंदिश ने जिंदगी मुहाल कर दी। गैस की फराहमी यकीनी ना बनाई जा सकी, गैस पाइपलाइन डाल दी गई लेकिन गैस ना मिल सकी। फारूकाबाद में पिछले 5 दिन से गैस ना आई, जिस पर घरेलू सार्फिन और इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। गैस की फराहमी का मुतालबा कर दिया। फैसलाबाद में सुई गैस की बंदिश ने शहरियों की जिंदगी मुश्किल बना दी। गैस पाइपलाइन तो डाल दी गई लेकिन गैस की फराहमी यकीनी न बनाई जा सकी। फरूखाबाद में पिछले 5 दिन से सुई गैस का कुछ अता पता नहीं, जिस पर घरेलू सार्फिन और इलाका मकीन सरापा एहतजाज हैं। खवातीन कहती हैं इतने दिन गुजर गए लेकिन गैस नहीं आ रही। लकड़ी खरीदने जाएं तो बहुत महंगे दामों मिलती है। ड्यूटियां ते बंदे भुखे जा रहे ने, चुल्हे ठंडे ने, ਲੱਕੜਾਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਲੱਕੜੀ ਕਮਾਈਏ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਖਾਈਏ? ਸਾਨੂੰ ਗੈਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀ? ਮਿਹਰਬਾਨੀ गैस का कुछ करो। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की लोड शेडिंग जारी है लेकिन फरूखाबाद में गैस मौजूद ही नहीं। इलाका मकीन कहते हैं कि गैस की नई पाइपलाइन डाल दी गई लेकिन गैस नहीं आ रही। बाहर से खाना ला रही हैं जो जेब इजाजत नहीं दे रही। कोई भी नहीं आके पता कर रहा है, ठीक है। हमारे पापा भी भूखे जा रहे हैं सुबह से, ठीक है। गैस कोई भी नहीं आ रहा, तो ये महल्लेदार है, इनसे खुद आप पूछ सकते हैं। कच्ची बादी पूरी बाइट बैठी हुई है, तंदूरों में जाके नाश्ता कर रहे हैं सब। फरूखाबाद के इलाका मकीनों ने महकमा सुई गैस से फराहमी का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। टोबा टैक्सिंग में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही कोयले की मांग भी बढ़ गई। कोयले की कीमत को भी पड़ लगे। 65 रुपए किलो में फरोख्त होने वाला कोयला 100 रुपए तक जा पहुंचा। कोयले के कारोबार करने वाले दुकानदार का कहना था सुई गैस के बहरान में धोबी, होटल्स और घरेलू सार्फिन कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं। कोयला सिंध से आ रहा है, ट्रांसपोर्ट अखराजात बहुत बढ़ चुके हैं। अखराजात बढ़ने के साथ कोयले की कीमत में इजाफा हो गया है। सुई गैस का बहरान और LPG की कीमत के पेश नज़र कोयले की मांग में इजाफा हुआ है। किराए की वजह तो पिछों स्टाक करते हैं, लकड़ी बहुत महंगी हो गई है। उसकी वजह हर लोग लैके जाते, दफ्तर लोग लैके जाते हैं। होटलों ने काफ़ी मच्छी चलती पई है। उसकी वजह कोल इस टाइम 100 रुपये रेट दे रहे हैं। इस कम कीमत पिछों अभी 5 रुपये मार्जिन रखते हैं। पिछों रेट बहुत तेज है, किराए बहुत आ, मजदूरियाँ बहुत है। यही वजह तो कोला शार्ट होने की वजह तो कोला मिलता नहीं है, फिर सानू चकना पैंदा, दुकानदार देना पैंदा वा। गाह पक्के लगे होटलों ने, इसकी वजह सारी मजबूरी बन जाती है। सिटी 41 की जानिब से आटे के मुमकिन बहरान की निशानदही पर एक्शन। आटे की किल्लत पैदा होने से कबल मिलों का कोटा बढ़ा दिया गया। जिले इंतजामिया का फ्लावर मिल्स को इजाफी कोटे जारी करने का हुक्म। कोटा 13,660 से बढ़ाकर 15,419 बोरी कर दिया गया। हुकूमत ने वादे वफा न किए तो झंग के किसान भी सरापा एहतजाज बन गए। गन्ने की फीड ट्राली पर गैर कानूनी कटौती और बिजली के इजाफी बिलों पर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के जिले सदर महर वाजिद के डेरे पर इजलास। किसानों के साथ होने वाली ज्यादतियों पर तबादला ख्याल किया गया। हुकूमती वादे वफा न हुए तो जंग के किसानों ने भी एहतजाज शुरू कर दिया। किसानों की बड़ी तादाद पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के जिले सदर महर वाजिद नौल के डेरे पर जमा हुई और किसानों के साथ होने वाली ज्यादतियों के खिलाफ रिकॉर्ड कराया। इस मौका पर जिले सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद महर वाजिद नौल का कहना था कि मिल मालकान की जानिब से गन्ने की फी ट्राली पर गैर कानूनी कटौती नामंजूर है। बिजली के इजाफी बिल किसानों के साथ ज्यादती है। इनका मजीद कहना था कि अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो हम रोड पर एहतजाज करेंगे। तो हमारी गुजारिश है वफाकी हुकूमत से कि हमारा ज़राई टैरिफ का 13 रुपए रेट का नोटिफिकेशन जल्द अज जल्द किया जाए ताकि किसानों के साथ ये मज़ीद ज़्यादती ना हो। अपना जब तक इन मामलात को ठीक नहीं करेंगे उस वक्त तक हम अपने एहतजाज जारी रखेंगे। इधर फैसलाबाद में भी किसानों को खाद कंट्रोल रेट पर ना मिल सकी। किसानों का कहना था कि इस वक्त जब खाद की अशद जरूरत है तो खाद कंट्रोल रेट पर मुयस्सर ही नहीं है। महंगे दामों खाद खरीद कर बेहतर पैदावार हासिल करना मुमकिन ही नहीं हो सकता, जबकि शुगर मिल मालकान गन्ने की कीमत बर वक्त अदा नहीं कर रहे, जिसकी वजह से नई फसल की काश्त और दीगर अखराजात मुतासिर हो रहे हैं। इस वक्त जिमीदारों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो बहुत बुरा है। खाद जो है वो बिल्कुल नहीं मिल रही। अगर मिल रही है तो वो 2200, जब 2250 रेट है गवर्नमेंट का, वो 3000 या 3500 में मिल रही है। किसान खुशहाल है तो मुल्क खुशहाल है। लिहाजा गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है कि वो इस मामले पर तवज्जो फरमाएं। किसानों ने हुकूमत से अपने वादे वफा करने की दरख्वास्त की है। कैमरामैन मोहम्मद अरबाब के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जहां।
पंजाब के 2 बड़े ओहदों पर नई तैनातियां, कायम मुकाम चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला खान सुंबल को बाज़ाब्ता चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात कर दिया गया। गुलाम रसील जाहिद को आईजी पुलिस का इजाफी चार्ज दे दिया गया। अब्दुल्ला खान सुंबल को रेगुलर चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात कर दिया गया। वफाकी हुकूमत ने अब्दुल्ला खान सुंबल की बतौर चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब्दुल्ला खान सुंबल गुज़िश्ता 3 माह से आर्जी तौर पर चीफ सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। अब्दुल्ला खान सुंबल की बतौर चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनाती के बाद अब वो चेयरमैन PND बोर्ड नहीं रहे। हुकूमत PND बोर्ड के चेयरमैन के लिए नई तैनाती करेगी। दूसरी जानिब IG पंजाब फैसल शाहकार ने अक़वाम मुत्तहिदा में तैनाती के बाद IG पंजाब पुलिस का चार्ज छोड़ दिया, जिसके बाद हुकूमत ने गुलाम रसूल जाहिद को IG पंजाब पुलिस का इजाफी चार्ज दे दिया। गुलाम रसूल जाहिद इस वक्त एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन तैनात हैं। महकमा CNDAD ने इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको बताएं, दरामदी पाबंदी के असरात ने ऑटोमोबाइल सेक्टर का भी रुख कर लिया। कारसाज टोयोटा इंडस कंपनी ने प्लांट 10 रोज के लिए मुकम्मल बंद करने का ऐलान कर दिया। दरामद पर हुकूमत की आयद पाबंदियों ने ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी ना छोड़ा। कारसाज कंपनी टोयोटा इंडस मोटर कंपनी ने गाड़ियों की प्रोडक्शन रोक दी। टोयोटा इंडस मोटर्स ने अपना प्लांट 10 रोज के लिए मुकम्मल तौर पर बंद किया है। टोयोटा ज़राए ने बताया कि मरकजी बैंक की जानिब से CKD किट्स मंगवाने पर आयद पाबंदी के बायस ये फैसला किया गया। इंडस मोटर्स का प्लांट 31 दिसंबर तक बंद रहेगा। अगर हुकूमत की जानिब से इम्पोर्ट बहाल ना की गई तो प्लांट बंद रखने के फैसले पर तोसी भी की जा सकती है। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। FDA CBA इनकलाबी वर्कर्स यूनियन का प्रॉस्पेरिटी अलाउंस न मिलने पर एहतजाज। सदर सदाकत बलोच कहते हैं, हर बार एक नया वादा करके वर्करों को टरखाया जा रहा है। प्रॉस्पेरिटी अलाउंस जब लाहौर में LGA के मुलाजिमीन को दिया जा सकता है तो FTA के मुलाजिमीन से सौतेली माँ जैसा सलूक क्यों किया जा रहा है? FDA में CBA इनकलाबी वर्कर यूनियन के ओहदेदारान ने प्रोस्पेरिटी अलाउंस ना मिलने पर यूनियन ऑफिस में एहतजाज किया। सदर CBA इनकलाबी वर्कर यूनियन सदाकत बलोच का कहना था कि गुज़िश्ता इजलास पर लॉलीपॉप दिया गया, जिस पर खामोश रहे, मगर अब मजीद खामोश रहकर वर्करों को इस्तेहसाल नहीं होने देंगे। आज DG साहब से भी मेरी सीटिंग हो चुकी है, उन्होंने भी कहा है बिल्कुल आपका राइट बनता है, आपको राइट ये लेके देंगे इंशाल्लाह। अगर इन केस अगर ये लॉन्च नहीं होता तो फिर हम एहतजाज का हक रखते हैं, महफूज रखते हैं। और इंशाल्लाह क्योंकि हमने कोई ऐसा गैर आइनी मुतालबा नहीं किया इसमें, तो हमारा राइट बनता है। तमाम अथॉरिटीज़ में 1 साल से ये लॉन्च लग चुका है तो हमारा भी हक बनता है। हमने यही कहा है कि हमारे तमाम मुलाजमों को ये हक दिया जाना चाहिए। अदरवाइज फिर हमारे पास और भी काफ़ी ऑप्शन है, इंशाल्लाह हम सब इस्तेमाल करेंगे। सदाकत बलोच का मजीद कहना था कि अगर आज प्रोस्पेरिटी अलाउंस मंजूर ना किया गया तो हड़ताल करेंगे। CBA यूनियन के वर्करों का कहना था कि LDA और MDA के मुलाजमीन को 1 साल से प्रोस्पेरिटी अलाउंस दिया जा रहा है, मगर FDA महरूम है। जो काम FDA के हमारे रुके हुए हैं इंशाल्लाह इनकी क़यादत में हम वो पूरे करवाएंगे। अगर आज भी इन्होंने कुछ ना किया फिर हम इंशाल्लाह दमादम मस्त कलंदर करेंगे। यूनियन ओहदेदारान का कहना था कि गुज़िश्ता एहतजाज पर फैसलाबाद से मुंतखब अरकान असम्बली और अफसरान ने प्रोस्पेरिटी अलाउंस मंजूर करने की यकीन दहानी भी करवाई थी, जो अभी तक पूरी नहीं की गई। कैमरामैन शहजेब अली के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। पाकिस्तान रेलवे का टोबा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म की तोसी का फैसला। मुसाफिरों की मुश्किलात कम होंगी, रेलवे इंतजामिया से तफसीलात तलब कर ली गई। टोबा टैक्सिंग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म की लंबाई 802 फीट है, जहां बामुश्किल 11 बोगियां ही रुक सकती हैं और बकाया 8 बोगियां प्लेटफॉर्म से बाहर होती हैं। बच्चे, खवातीन, बुजुर्ग उतरते और सवार होते हुए हादसात का शिकार भी होते हैं। सिटी 41 ने भी इस मसले की निशानदेही की। अब प्लेटफॉर्म तोसी के बाद 1410 फीट का हो जाएगा, जिससे मुसाफिरों की परेशानी कम होगी। रेलवे हुकाम का कहना है कि जल्द ही प्लेटफॉर्म की तोसी का काम शुरू हो जाएगा। जंग में ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल में मुश्किलात, डाकखाना से टिकट्स की फ्राहमी बंद हो गई। टिकट्स की अदम दस्तयाबी से दर्जनों ड्राइवर्स के टेस्ट रुक गए। साल खत्म होने पर डाकखाने से टिकटों की फ्राहमी बंद हो चुकी है। अर्जेंट लाइसेंस बनवाने वालों को भी मुश्किल का सामना है, जबकि डाकखाना इंतजामिया के मुताबिक नए साल में पुराने टिकट्स कारआमद नहीं रहेंगे। मुद्दत मियाद खत्म होने के बायस टिकट्स की तरसील रोक दी गई है। दूसरी जानिब DS ट्रैफिक खालिद कुरैशी का कहना है कि सिर्फ 10 उम्मीदवारों से इस ड्राइविंग टेस्ट में हिस्सा लिया गया है, जबकि बहुत से उम्मीदवार टेस्ट न होने से टेस्ट में हिस्सा नहीं ले सके। अराजी रिकॉर्ड सेंटर में मजीद इस्लाहात मुतारिफ, वेबसाइट पर ही गिरदावरी से मुतालिक डेटा मुयसर होगा। अराजी मालिकान के लिए अब गिरदावरी से मुतालिक मालूमात हासिल करना आसान हो गया। पंजाब अराजी रिकॉर्ड अथॉरिटी की वेबसाइट पर डेटा मुयसर होगा।
اب گرد آوری سے متعلق معلومات حاصل کرنا آسان ہو گیا۔ پنجاب اراضی ریکارڈ اتھارٹی کی ویب سائٹ پر ڈیٹا میسر ہوگا۔ کسان ویب سائٹ سے ڈیٹا چیک کر سکیں گے۔ اراضی ریکارڈ حکام کے مطابق ریکارڈ میں غلطی کی صورت میں متعلقہ پٹواری حلقے سے فوری درستگی کروائی جا سکے گی۔ اس سے قبل غلطیوں کی درستگی میں زیادہ وقت ضائع ہوتا تھا اور ڈیٹا بھی ایک جگہ پر نہ ہونے کی وجہ سے چیک کرنے کا مسئلہ درپیش رہتا تھا۔ فیصل آباد میں برآمدات کی موت میں انکم ٹیکس وصولی میں اضافہ۔ ایف بی آر کو 1.5 ماہ میں 23% زائد انکم ٹیکس وصول ہوا۔ گزشتہ 1.5 ماہ میں برآمدی انکم ٹیکس کی وصولی 554 ملین رہی۔ گزشتہ برس اسی عرصے میں وصولیاں 559 ملین تھیں۔ برآمدات کی موت میں 1.5 ماہ کے دوران انکم ٹیکس وصولی میں گزشتہ برس کے مقابلے 100 ملین مقابلے سے زائد اضافہ ہوا ہے۔ فیصل آباد ریجنل ٹیکس دفتر حکام کے مطابق ایکسپورٹ سے انکم ٹیکس وصولی 554 ملین روپے ہوئی ہے۔ آپ کو بتائیں پنجاب بورڈ کمیٹی آف چیئرمین نے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ امتحانات کا ختمی شیڈیول جاری کر دیا۔ میٹرک امتحانات 1 اپریل سے جبکہ انٹرمیڈیٹ امتحانات 20 مئی سے شروع ہوں گے۔ امتحانات میں شرکت کے لیے امیدوار 18 جنوری تک سنگل فیس کے ساتھ داخلہ بھجوا سکیں گے۔ تاخیر کی صورت میں 30 جنوری تک ڈبل فیس کے ساتھ میٹرک کا داخلہ بھجوایا جا سکے گا۔ مزید تاخیر پر طلبہ کو میٹرک امتحانات کے لیے 7 فروری تک 3 گنا فیس کے ساتھ داخلہ بھجوا سکیں گے۔ انٹرمیڈیٹ میں داخلوں کے لیے 7 مارچ تک داخلہ بھجوا سکیں گے۔ تاخیر پر 16 مارچ تک 2 گنا فیس کے ساتھ انٹر کا داخلہ بھجوایا جا سکے گا۔ انٹرمیڈیٹ میں داخلے کے لیے 3 گنا فیس کے ساتھ 22 مارچ آخری تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ سٹی پولیس آفیسر فیصل آباد سید خالد محمود کی پولیس لائنز میں پریس کانفرنس کا انعقاد کیا۔ ڈی ایس پی سی آئی مدثر بٹی بھی سی پی او کے ہمراہ موجود تھے۔ سی پی او نے میڈیا نمائندگان کو بتایا کہ چند ہفتوں میں 11 موٹر سائیکل اور کار گینگز کے 40 ملزمان گرفتار کیے ہیں۔ شہریوں کی جو کروڑوں روپے کی گاڑیاں ہیں اور موٹر سائیکل ہیں چھینے گئے ہیں، جو یہاں سے چوری ہوا ہے، جو وہ برآمد ہوئے ہیں اور جو گینگز اریسٹ ہوئے ہیں 11 گینگز کو ہم نے اریسٹ کیا ہے۔ اٹس اے ہیوج اچیومنٹ۔ خالد محمود ہمدانی نے مزید بتایا کہ ملزمان کے قبضے سے 11 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی گاڑیاں اور موٹر سائیکل برآمد کی ہے۔ گزشتہ سالوں کی نسبت کار چوری کی وارداتوں میں واضح کمی ہوئی ہے۔ فیصل آباد میں ایکسائز کا ڈاٹا ابھی تک اپ ڈیٹ نہیں۔ سیف سٹی پروجیکٹ کو جلد مکمل کروانے کی کوشش کروا رہے ہیں۔ جو موٹر سائیکل چوری کی ایک پوری بلیک اکانومی یہاں پہ ہے، جس میں کباڑیے، جس میں یہ شو روم والے، جس میں یہ بہت سارے دیہاتی علاقوں میں جو ہے وہ ٹیمپر گاڑیاں چل رہی ہیں، موٹر سائیکل چل رہے ہیں، اس پوری جو کرائم کا سائیکل ہے اس کو ہم انشاءاللہ بریک کرنے جا رہے ہیں۔ کار برآمد ہونے پر شہریوں کا کہنا تھا چوری ہونے والی کار میں بیٹی کی شادی کے لیے خریدا گیا سامان بھی موجود تھا۔ پولیس نے کار برآمدگی کر کے نقصان پورا کروایا۔ رائل پام کے اندر ہی میرج میں سینٹر ہے جو وہاں پہ کھڑی تھی، وہاں سے 10:30 بجے میری گاڑی چوری ہو گئی اور اس کے بعد پولیس کی ایفرٹ، خاص کر یہ علی اکبر اینٹی کار لفٹنگ، انہوں نے کافی کوشش کے بعد میری گاڑی جو ہے نا وہ برآمد کر دی۔ سی پی او نے مسروقہ گاڑی اور موٹر سائیکل مالکان کو واپس کی۔ کیمرامین عقیل نقاش کے ساتھ طیب مقبول، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے تحریک انصاف کے تنظیمی عہدیداران کی زمان پاک میں پارٹی چیئرمین عمران خان سے ملاقات۔ عمران خان نے عہدیداران کو گراس روٹ لیول پر تنظیم سازی اور ڈور ٹو ڈور کمپین شروع کرنے کی ہدایت جاری کی۔ ملاقات میں ضلعی صدر پی ٹی آئی چودھری رضا نصر اللہ گھمن، جنرل سیکرٹری چودھری تیمور علی خان، سٹی صدر اور صوبائی وزیر چودھری لطیف نظر، سٹی جنرل سیکرٹری حسن خان نیازی، یوتھ ونگ کے سٹی صدر عبدالحسیب ٹیبو، دیگر عہدیداران موجود تھے۔ وفد کے شرکاء کا کہنا تھا کسی بھی صورتحال میں اپنی قیادت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ فیصل آباد میں نون لیگ کے 25 دسمبر کے ورکر کنونشن کے حوالے سے تیاریوں میں تیزی۔ سمن آباد میں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے ڈیرے پر ورکر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ مرکزی سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون یوتھ ونگ رانا شہریار نے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا پنجاب میں پچھلے 4 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے لیکن کوئی کام نہیں ہوا۔ 25 دسمبر کو ہونے والے کنونشن کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تمام یو سی چیئرمین اور کونسلر کارکنان کو سہولیات فراہم کریں اور انہیں کنونشن میں لے جانے کے لیے اقدامات کریں۔ یونیورسٹی آف جھنگ میں عارضی وائس چانسلر کی تعیناتی ڈاکٹر ممتاز انور چودھری کو 3 ماہ کے لیے ذمہ داری سونپ دی گئی۔ ڈاکٹر ممتاز انور چودھری پنجاب یونیورسٹی میں فیکلٹی آف بزنس، اکنامکس اور ایڈمنسٹریٹو سائنسز کے ڈین ہیں۔ ڈاکٹر ممتاز کو 3 ماہ کے لیے یونیورسٹی آف جھنگ کے قائم مقام وی سی کا اضافی چارج دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔
टोबा टेक्सिंग में नक्शा मंजूरी से कबल तामीरात शुरू करने वाली हाउसिंग कॉलोनीज, मार्केट्स, दुकानों और प्लाजा के मालिकान के खिलाफ कार्रवाइयों की हिदायत जारी। डेप्यूटी कमिश्नर टोबा अरशद भदर ने इजलास में फैसला कर लिया। डेप्यूटी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद भदर ने कहा कि कमर्शियल इदारों के बाय लॉज के मुताबिक तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए जाएंगे और तमाम महकमे अपनी हदूद में रहते हुए हर कमर्शियल इमारत के नक्शे की शराइत पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि कमर्शियल बिल्डिंग्स की पार्किंग के लिए जगह की फराहमी मालिकान की जिम्मेदारी है। डेप्यूटी कमिश्नर ने कहा कि नक्शा मंजूरी से कबल तामीरात शुरू कर देने वालों को जुर्माने किए जाएंगे और मेन सड़कों को और गुंजानाबाद इलाकों में मजीद कमर्शलाइजेशन की इजाजत नहीं दी जाएगी। आपको बताएं, चेन्नई की डेप्यूटी कमिश्नर फैसल अब्बास ने चार्ज संभाल लिया। पहले रोज स्टाफ से तारुफी मुलाकात की और ब्रीफिंग ली। कहते हैं मेरी तरजीही सर्विसेज डिलीवरी को बेहतर बनाना है। उनका कहना था कि तालीम और सेहत के शुबा में बेहतरी पर काम किया जाएगा। बतौर डेप्यूटी कमिश्नर अवाम की खिदमत के लिए हर वक्त खातिर हूँ। इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि दफ्तर में आने वाले साइल की दाद रसी करके ही वापस भेजा जाए। मेरे दफ्तर के दरवाजे हर शहरी के लिए खुले होंगे। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला शुरू होगा। 22 से 24 दिसंबर तक कागजात नामजदगी वसूल किए जाएंगे। 26 दिसंबर को एतराज़ात जमा करवाए जाएंगे। 27 दिसंबर को कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। आपको बताएं, फैसलाबाद अलाइड अस्पताल में क्रिसमस तकरीब का इनेकाद। एमएस अलाइड अस्पताल डॉक्टर अरशद अली चीमा, डॉक्टर अफजल अहमद चीमा, डॉक्टर इमाद अयूब, डॉक्टर मारूफ वेनस, डॉक्टर सलमान शकूर और दीगर ने शिरकत की। एमएस अलाइड अस्पताल डॉक्टर अरशद अली चीमा कहते हैं मसीही बहन भाइयों की खुशी में बराबर के शरीक हैं। मसीही बहन भाइयों को एडवांस तनख्वाह दे दी गई है। इसके अलावा तमाम मसीही बहन भाई मुलाजिमीन को 4500 रुपए ईदी भी दी गई है। चेयरमैन क्रिश्चियन कम्युनिटी अलाइड अस्पताल आजिज कलार ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अरशद अली चीमा समेत तमाम डॉक्टरों का खुशी में शरीक होने पर शुक्रिया अदा किया। आपको बताएं, माशी बदहाली से मजदूर तबका बेरोजगारी के खौफ का शिकार है। डायरेक्टर लेबर शान अहमद ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स फैसलाबाद के अहदेदारान से मुलाकात की। डायरेक्टर लेबर ने नाजुक वक्त में मुलाजिमीन का साथ देने की अपील की। अहदेदारान की मजदूरों का साथ देने की यकीन दहानी। डायरेक्टर लेबर शान अहमद ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर नायब सदर डॉक्टर सजाद अरशद और नायब सदर असलम भुल्ली से भी मुलाकात की। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बरसखीर में अलहदा रियासत के तस्वुर के हवाले से जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। शुरका ने कायद-ए-आज़म के दो कौमी नजरिया और मुस्लिम रियासत बनाने के तस्वुर को पेश किया। शुबह मतालिया पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम दूसरी गोल में इस कॉन्फ्रेंस हुई। साबिका वाइस चांसलर पेशावर यूनिवर्सिटी बेनज़ीर डॉक्टर रसिया सुल्ताना, डॉक्टर नुमाना किरण, डॉक्टर कशोर सुल्तान, डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम, डॉक्टर अब्दुल कदीर मुश्ताक और दीगर ने कॉन्फ्रेंस में खसूसी शिरकत की। आपको बताएं, फैसलाबाद में मिल्लत रोड हिजवेरी टाउन के इत्तफाक स्ट्रीट के रहायशियों ने इत्तफाक की मिसाल कायम कर दी। फैसलाबाद की ऐसी गली में जो कि फिल्मी मनाजिर पेश कर रही है। 200 फीट लंबी गली, यहाँ के तंग घर, तंग गलियां, लेकिन यहाँ के रहायशियों के हौसले बुलंद। गली को जो है खूबसूरत अंदाज से जो है फूलों और पौधों से सजा दिया गया है, जो कि शहरियों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। आइए आपको लिए चलते हैं उस गली में। 200 फीट लंबी तंग गली और तंग घर में रहने वाले रहायशियों के हौसले बुलंद हैं। इत्तफाक स्ट्रीट के रहायशियों ने अपनी मदद आपके तहत गली को खूबसूरत पौधों और फूलों से सजा दिया। इस इलाके को लोग समझते हैं कि इधर सफाई का निज़ाम ठीक नहीं है, बैकवर्ड इलाका समझते हैं, तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इनिशिएटिव लिया कि इस इलाके को, इस गली को ऐसा बनाएं कि लोगों के लिए एक मिसाल हो कि अगर ये छोटी गलियाँ और ये छोटे घर इतना खूबसूरत बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं। और मैं ये चाहता हूँ कि लोगों को ये पैगाम है कि हर कोई अपने घर के अलावा बाहर की गलियों को भी, मोहल्लों को भी ऐसे ग्रीन और नीट और ग्रीन करे। गली की सफाई सुथराई और पौधों का ख्याल बड़ों के साथ बच्चे भी रखते हैं। बच्चे कहते हैं कि हमें पार्क में खेलने जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम गली में ही खेल लेते हैं। बच्चों का मजीद कहना था कि हम खुद पौधों को पानी देते हैं और पत्ते भी किसी को नहीं तोड़ने देते। हमें पार्क में जाने की जरूरत है क्योंकि ये हम इसको पार्क समझते हैं और हम इसका खुद ख्याल रखते हैं, पत्ते भी नहीं तोड़ते, इनको पानी देते हैं। फिल्मी मनाजिर जैसी गली शहरियों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। दूर दराज से शहरी इस गली की खूबसूरती को देखने चले आते हैं। इत्तफाक स्ट्रीट के रहायशियों ने इत्तफाक की मिसाल कायम कर दी। यहाँ के रहायशियों ने अपनी मदद आप गली को जो खूबसूरत अंदाज से सजा दिया। कैमरामैन मोहम्मद मौजम के साथ अहमद साद, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद को नई आवाजें मिल गई। मुकर्रर और मुकर्रर फैसलाबाद का इंतखाब हो गया। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन हॉल में जिला इंतजामिया और महकमा एजुकेशन के ज़ेरे तमाम तकरीरी मुकाबले का फाइनल राउंड मुनक्किद हुआ। अदालत और खासकर शुजात हम में जिंदा है तो सदर अली वकार, चले बात करते हैं अदलिया की। क्या हमारी अदालतों में बैठे जज
ضلع انتظامیہ اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے اشتراک سے مقررہ فیصل آباد کے انتخابات کے لیے فائنل مقابلہ ہوا۔ ججز کے متفقہ فیصلے پر عبدالرحمان اور انزل افتخار نے ٹائٹل اپنے نام کیا، جس پر ڈویژنل کمشنر نے مقرر فیصل آباد کو پگڑی پہنائی، جبکہ مقررہ کا ٹائٹل اپنے نام کرنے والی طلبہ کو شال کا تحفہ دیا۔ ونر مقررہ اور ان کے ٹیچرز کو 20,000 اور رنر اپ مقررہ اور ان کے ٹیچرز کو 15,000 روپے کا نقد انعام دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ تقریری مقابلوں کا مقصد بچوں میں اعتماد بڑھانا ہے۔ تقریب میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل فیصل سلطان، سی ای او ایجوکیشن افتخار خان، اسسٹنٹ کمشنر سٹی وقاص صفدر، ڈی او سیکنڈری ایجوکیشن ملک منظور، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایجوکیشن سردار ساجد، سابق اعزازی ڈپٹی کمشنر مروہ بسرا نے بھی شرکت کی۔ ہماری ایڈمنسٹریشن کی جو پرائیورٹی ہے وہ پرائیورٹی یہ ہے کہ آنے والی نسل کو ایک ایسی نسل کے طور پہ تیار کیا جائے جو 21ویں صدی کے چیلنجز کو پوری طرح لینے کے لیے تیار ہو۔ میں نے آج اس بیٹی سے بہت کچھ سیکھا جس نے بتایا کہ اگر وہ ایک دن کی ڈپٹی کمشنر ہو تو وہ کیا کرے گی، اور میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے سارے ڈی سی صاحبان کے لیے وہ نصاب مقرر کروں کہ آپ نے بھی ایسے ہی کچھ کرنا ہے۔ کمشنر نے شاندار تقریری مقابلے میں مقررہ فیصل آباد کا اعزاز حاصل کرنے والے طلبہ علموں، ان کے والدین، اساتذہ کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ہم نسبی سرگرمیوں میں شرکت کرنے والے طلبہ علم ہمارے ہیروز ہیں۔ کرپشن نے ہمارے ملک کو اس طرح سے تباہ کیا جس طرح دیمک ایک مضبوط ترین لکڑی کو اندر سے کھا جاتی ہے، تو ہمیں اپنا کردار اتنا تو مضبوط رکھنا ہوگا کہ فخر سے یہ تو کہہ سکے۔ اور مقررہ فیصل آباد کے لیے ضلع کے پبلک اور پرائیویٹ سکولز کے 480 طلبہ علموں نے مقابلے میں حصہ لیا۔ کیمرامین شزیب علی کے ساتھ وقاص احمد بیگ، سٹی 41 فیصل آباد۔ الائٹ اسکول جھنگ میں رنگا رنگ سپورٹس گالا کا انعقاد کیا گیا۔ طلبہ نے ٹیبلوز پیش کیے، پرفارمنسز سے دل مول لیے۔ ننھے طلبہ و طالبات نے زگ بگ لباس میں شرکت کی۔ جھنگ کے الائٹ اسکول میں سجا رنگا رنگ سپورٹس گالا۔ ڈپٹی کمشنر محمد ارشد بھٹی مہمان خصوصی کے طور پر شریک ہوئے۔ ڈپٹی کمشنر نے فیتا کاٹا، طلباء نے ٹیبلوز بھی پیش کیے۔ ننھے بچوں اور طالبات نے زرق برق لباس پہن کر اپنے فن کے جوہر بھی دکھائے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا ایسے پروگرامز تمام تعلیمی اداروں میں منعقد کروانے چاہیے تاکہ بچوں کی جسمانی تربیت بھی ہو سکے۔ جھنگ میں یہاں پہ ہمارے جو شہر میں الائٹ اسکول کا یہ ہمارا جو پروگرام ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ان کا سپورٹس ڈے آج منایا جا رہا ہے اور میں ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے آیا ہوں۔ والدین بچوں کی سرگرمیاں دیکھ کر خوب لطف اندوز ہوئے۔ تقریب میں سول سوسائٹی سے بھی شخصیات نے شرکت کی۔ کیمرامین علی اور ارباب کے ساتھ محمد رمضان مرزا، سٹی 41 جھنگ۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے سٹی 41۔